हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेजरमेंट के लेक्चर में आपको सीआरओ पढ़ाएंगे। ठीक है, सीआरओ क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सीआरओ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, ऑल टाइप ऑफ वेव, फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज शिफ्ट मेजर किया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जो सीआरओ के द्वारा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। सीआरओ के द्वारा पावर को मेजर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सीआरओ एक लीनियर डिवाइस है। सीआरओ क्या है? एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट है और पावर हमारा क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। ठीक है, अगर पावर की बात करें तो पावर देखिए, पावर P बराबर आपका आई स्क्वायर इंटू क्या होता है? आर। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई स्क्वायर। देखिए ये क्या है? नॉन लीनियर है ना। लीनियर तो तब होता है जब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, लेकिन ये आई स्क्वायर है तो ये क्या है? नॉन लीनियर है। इसी प्रकार वोल्टेज के केस में भी, इसी प्रकार किसके केस में? वोल्टेज के केस में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V स्क्वायर बटे R होता है। तो R तो मान लीजिए कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या है? नॉन लीनियर। तो कहने का मतलब क्या है? पावर हमारा नॉन लीनियर होता है, जबकि हमारा जो सीआरओ इंस्ट्रूमेंट है ये एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट है। तो जो चीज़ें लीनियर होंगी उसी को ही क्या करेगा? मेजरमेंट करेगा। समझ में आया? तो सीआरओ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, ऑल टाइप ऑफ वेव, फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज शिफ्ट, ये सारी चीज़ें सीआरओ के द्वारा क्या की जाती हैं? मेजर की जाती हैं। सीआरओ के द्वारा पावर नहीं मेजर किया जाता क्योंकि यह एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट है और पावर हमारा क्या है? नॉन लीनियर है। यही कारण है कि सीआरओ के द्वारा पावर नहीं मेजर किया जाता है। ये जो सीआरओ है ये सामान्यतः 20 हर्ट्ज से लेकर के 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी इसमें यूज की जाती है। बट जो मॉडर्न हमारे सीआरओ हैं 500 मेगाहर्ट्ज तक क्या किए जा रहे हैं? यूज किए जा रहे हैं। समझ में आया? सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। सीआरओ क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे सीआरओ को कहते हैं। समझ में आया? ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ये वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, वोल्टेज ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? वोल्टेज ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। केवल पावर को हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। सीआरओ की सेंसिटिविटी क्या होती है? वेरी हाई होती है। सीआरओ की सेंसिटिविटी क्या होती है? वेरी हाई होती है। इसका रिजोल्यूशन हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, सीआरओ क्या है? एक्स वाई प्लॉटर है। क्या है? सीआरओ एक एक्स वाई प्लॉटर है। एक्स वाई का मतलब क्या है? इसमें एक एक्स प्लेटें होती हैं, वाई प्लेटें होती हैं। समझ में? एक्स वाई प्लेटों के माध्यम से ही स्क्रीन पर हमारा वेब जो है चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? सीआरओ हमारा एक एक्स वाई क्या है? प्लॉटर है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। सीआरओ जो है थर्मो आयोनिक प्रिंसिपल पर क्या करता है? काम करता है। थर्मो आयोनिक एमिशन, यहाँ पर क्या होगा? थर्मो आयोनिक एमिशन। एमिशन मतलब उत्सर्जन। एमिशन, ठीक है, एमिशन देख लीजिएगा, थर्मो आयोनिक एमिशन। तो यह थर्मो आयोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, प्रिंसिपल पे क्या करता है? ये वर्क करता है। सीआरओ के हर्ट को क्या बोलते हैं? हम सीआरटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआरटी। सीआरटी का मतलब कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक है, सीआरटी का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। सीआरओ के हर्ट को क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब। यह एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आया? अब क्या है? इसकी इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होती है। इसकी इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होती है। समझ में आया? इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसका इनपुट इम्पीडेंस। समझ में आया? तो ये पॉइंट भी आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अब थोड़ा यहाँ पर इस पॉइंट को हम अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं कि कौन चीज़ कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा।
लेकिन आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको केवल ये फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद इन सारी चीज़ों का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद CRO क्या है, क्या नहीं है, क्या मेजर करता है, कितने हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर ये यूज किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर है, ये सारी चीज़ें लिख देंगे, आपका 5 नंबर का काम हो जाएगा। समझ में आया? इसमें बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके फिगर को दर्शाने की ज़रूरत है और इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं जिसे जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये एक प्रकार का, ये जो हमारा है ये हीटिंग एलिमेंट है। ये क्या है? हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट। ये हमारा कैथोड है। ये क्या है? कैथोड है। ये बेरियम और स्ट्रांथियम ऑक्साइड से क्या होता है? बना होता है, आगे आपको बताया जाएगा। कैथोड है। ये हमारा क्या है? ग्रिड है। इसे कैथोड ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड ग्रिड। क्या बोला जाता है? कैथोड ग्रिड बोला जाता है। ये इस पर निगेटिव वोल्टेज होता है, इस पर क्या होता है? निगेटिव वोल्टेज होता है। और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हमारे क्या हैं? इसमें एक प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है, ये क्या है? प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। और एक क्या है? बीच में फोकसिंग एनोड है। और एक आपका क्या है? पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड है। समझ? पोस्ट मतलब बाद में होता है और प्री मतलब क्या होता है? पहले। समझ में आया? प्री मतलब पहले होता है, तो ये पहले है, ये बाद में है, तो ये इसीलिए इसे पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड बोला गया। और इसे क्या बोला गया? प्री एक्सेलरेटिंग एनोड बोला गया, क्योंकि इसके क्या है? पहले है और इसके क्या है? बाद में है। ठीक है, ये हमारा वाई प्लेट है और ये हमारा क्या है? एक्स प्लेट है। वाई प्लेट जो होता है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ऐसे ऐसे लगा होता है। जो वाई प्लेट होता है ये हमारा किस पोजीशन पर लगा होता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लगा होता है। लेकिन ये जो हमारा वाई प्लेट होता है इसकी स्थिति कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल पे होती है, लेकिन ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन देता है। ये जो बीम यहाँ पर है ना, बीम को कैसे डिफ्लेक्ट कराएगा? वर्टिकल। बीम को कैसे डिफ्लेक्ट कराएगा? ऐसे वर्टिकल डिफ्लेक्ट कराएगा। कैसे डिफ्लेक्ट कराएगा? वर्टिकल। जैसे हमारा ये प्लेट क्या है? हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो बीम होगा वैसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन देगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो इसकी वाई प्लेट की जो स्थिति है, वाई प्लेट को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। ये प्लेट होती है हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखी होती है, लेकिन ये बीम का डिफ्लेक्शन कैसे देता है? वर्टिकल देता है। इस वजह से इसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब ये जो एक्स प्लेट है ये हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट मतलब बीम को जो है हॉरिजॉन्टली चलाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आया? बीम को क्या कैसे डिफ्लेक्ट कराएगा? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट कराता है। समझ में आया? और ये जो हमारा वाई प्लेट है ये वर्टिकल डिफ्लेक्ट कराता है और ये बीम को क्या करता है? हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कराता है। ठीक है, तो ये बीम को जो है हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कराता है और ये बीम को क्या करता है? वर्टिकल डिफ्लेक्ट कराता है। तो ये हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कराता है, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट बोलते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो प्लेट की स्थिति होती है, ये प्लेट ऐसे वर्टिकल रखी होती है। कैसे रखी होती है? वर्टिकल रखी जाती है। समझ में आया? उसके बाद हमारा ये क्या है? आपका स्क्रीन है, फास्फर कोटिंग स्क्रीन है। इस पर फास्फर के क्या चढ़े होते हैं? लेप। कई टाइप के फास्फर इस पर होते हैं, अलग अलग फास्फर के लिए अलग अलग कलर आता है। ठीक है, तो फास्फर जो कोटिंग होती है, ठीक है, फास्फर जो कोटिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, जिससे यहाँ पे क्या होती है? चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे इसके बारे में अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। पहले इसमें जो टॉपिक हैं, जो जो चीज़ें लगी हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक वर्टिकल एम्पलीफायर लगा है। ये वर्टिकल इसे इसलिए बोला गया क्योंकि वर्टिकल प्लेट से, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला गया? वर्टिकल एम्पलीफायर बोला गया। समझ में आया? यहाँ पर आपका इनपुट सिग्नल दिया जाता है। जो सिग्नल आपको मेजर करना है, जो सिग्नल आपको CRO के स्क्रीन पे देखना है, उस सिग्नल को यहाँ पर क्या किया जाता है? दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक ट्रिगर सर्किट है, यहाँ पर ट्रिगर सर्किट है, यहाँ पर टाइम बेस्ड जनरेटर है। टाइम बेस्ड जनरेटर ये
एक्स एक्सिस पे टाइम को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। समझ में आया? ये सॉटूथ वेव क्या करता है, जनरेट करता है। सॉटूथ वेव को क्या करता है, ये जनरेट करता है टाइम बेस्ड जनरेटर को। इसे स्वीप जनरेटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये टाइम बेस्ड जनरेटर के अनुसार ही वेव हमारा कैसे आगे बढ़ रहा है टाइम के अनुसार, उसी चीज को हम जानने के लिए टाइम बेस्ड जनरेटर का यूज करते हैं। और ये टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है हमारा एक सॉटूथ वेव जनरेट करता है। सॉटूथ मतलब जो आरी होती है ना, जो आरी की तरह काटते हैं ना, जैसे लोहार की आरी होती है, तो उसी तरीके की वेव यहाँ पे क्या की जाती है, जनरेट की जाती है, जिसे सॉटूथ वेव के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आया? तो सॉटूथ वेव टाइम बेस्ड जनरेटर के द्वारा जनरेट की जाती है। इस जनरेटर को हम स्वीप जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। इस जनरेटर को ट्रिगर किया जाता है ट्रिगर सर्किट के माध्यम से। यहाँ से एक पल्स आता है ट्रिगर सर्किट में, और ट्रिगर सर्किट हमारा ऑपरेट होता है। ट्रिगर सर्किट के माध्यम से ये टाइम बेस्ड जनरेटर हमारा क्या होता है, ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को यह दिया जाता है। इसका सिग्नल कमजोर रहता है तो एम्पलीफायर सिग्नल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इसलिए बोला गया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे क्या हुआ है, लगा हुआ है, कनेक्ट हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट बोला जाता है। ठीक है।